गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कोडेट जो मेंबर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देख रहे थे। फाइलम कोडेटा के पिछले टर्म से हमने टेट्रापोड का क्लासिफिकेशन देखना शुरू किया था। लास्ट टर्म पर हमने एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम टेट्रापोड के तहत रेप्टिलिया, एविस एंड मेमेलिया के मेंबर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं रेप्टिलिया। मेंबर्स को कहा जाता है रेप्टाइल, और रेप्टिलिया को जो रैंक मिलती है वो रैंक है क्लास। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, रेप्टिलिया एक पैराफाइलेटिक असेंबलेज है। पैराफाइलेटिक का यहाँ मतलब यह हुआ कि जितने भी मेंबर्स जो एक लास्ट कॉमन एंसेस्टर से डिराइव हुए हैं, निकले हैं, इवॉल्व हुए हैं, वो सभी इसके अंदर शामिल नहीं हैं। अगर हम बात करें कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर से जो इवॉल्व हुए हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो उसमें सारे रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल शामिल हैं। लेकिन हम मैमल और बर्ड्स को अलग क्लासिफाई करेंगे, इसलिए रेप्टाइल को हम एक पैराफाइलेटिक ग्रुपिंग कहते हैं। इसमें सभी एमनियोट शामिल हैं सिवाय सिनेप्सिड्स के, जिसके अंदर मैमल्स आते हैं, उनके एक्सटिंक्ट रिलेटिव आते हैं, और बर्ड्स के। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ सभी शामिल नहीं है, रेप्टाइल्स के अंदर मैमल्स और बर्ड इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये पैराफाइलेटिक असेंबलीज कहलाता है। सीधे तौर पे बात करें तो इस क्लास के अंदर टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स और उनके एक्सटिंक्ट रिलेटिव आदि शामिल हैं। बर्ड को एक अलग हम क्लास के रूप में देखेंगे, बाकी वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल ही कहलाते हैं। हालांकि हम अगर मॉडर्न क्लैडिस्टिक्स की बात करें तो क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन में बर्ड को रेप्टाइल के साथ ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसको देखने वाले नहीं हैं, इस चीज़ का आप क्लियर ध्यान रखिएगा। तो क्लास रेप्टाइलिया को सबसे पहले 1768 में लॉरेंटी ने क्लास का दर्जा देते हुए क्लासिफाई किया था। इसके अगर हम वर्तमान में बात करें तो इसका सेपरेशन करीब 312 मिलियन ईयर पहले कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। जो अर्ली ट्रू रेप्टाइल माना जाता है उसे हम हाइलोनोमस के नाम से जानते हैं। वो लिजार्ड लाइक एनिमल था जिसको अर्ली ट्रू रेप्टाइल के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे अर्ली रिप्रेजेंटेटिव हैं इनकी, हम उसके बारे में डिटेल बात नहीं करने वाले। तो ये टेट्रापोड वर्टिब्रेट हैं जिनमें 4 लिम्ब हैं, लेकिन स्नेक और कुछ अन्य एनिमल के अंदर ये सेकेंडरीली लॉस हुई हैं, क्योंकि वो 4 लिम्ब्ड एंसेस्टर से ही बने हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की एक्वेटिक लार्वल स्टेज मौजूद नहीं होती। रेप्टाइल्स में किसी भी प्रकार की कोई एक्वेटिक लार्वल स्टेज मौजूद नहीं होती। अधिकतर जो रेप्टाइल्स हैं वो ओविपेरस होते हैं। फीटस जो है कई के अंदर
जो खास तौर पे एक्सटिंक्ट है उनके अंदर मदर में डेवलप होता था, लेकिन अभी ज्यादातर में एग के अंदर आउटसाइड द बॉडी फीटस डेवलप हो रहा है। अभी भी कुछ विविपेरस स्पीसीज मौजूद हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें इसका, तो यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन में हम जो चीज देखते हैं, इसको हमने स्कल के आधार पर विभाजित किया। तो रेप्टाइल का जो क्लासिफिकेशन है वो स्कल के आधार पर है कि कितने उसके अंदर टेम्पोरल फेनिस्ट्रा हैं, उनकी पोजीशन क्या है, किस तरीके से वो ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहला जो सब क्लास आती है उसका नाम है एनएप्सिडा। एनएप्सिडा का मतलब है कि जिसके अंदर कोई भी टेम्पोरल फेनिस्ट्री मौजूद नहीं हो। तो एन मतलब नो, एप्सिडा मीन्स फेनिस्ट्री, तो कोई भी यहाँ पर फेनिस्ट्री नहीं है। इसके अंदर किलोनिया आता है, इसके अलावा कोटाइलोसॉर्स जो एक्सटिंक्ट हैं वो आते हैं, टर्टल कॉलिनिया मतलब टर्टल वगैरह ये और उसके रिलेटिव ये इसमें शामिल हैं। सेकंड जो ग्रुप है दैट इज सेनेप्सिडा। यहाँ पर आपको एक लो फेनिस्ट्रा देखने को मिलेगा और इसके अंदर थेरैप्सिड्स आते थे जो मेमल लाइक रेप्टाइल थे, जिससे अल्टीमेटली मेमल का उद्भव हुआ है। इसके अलावा एक और ग्रुप हुआ करता था यूरिएप्सिडा, वन हाई फेनिस्ट्रा जो ऊपर की तरफ होता था, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल के ऊपर। ये भी क्योंकि सारे के सारे एक्सटिंक्ट हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर उल्लेख नहीं किया उसका। चौथा जो है वो है डायएप्सिडा, डाई मीन्स टू। यहाँ पर आपको दो फेनिस्ट्री देखने को मिलेंगी। ज्यादातर रेप्टाइल्स ऐसे ही हैं जिनमें दो फेनिस्ट्री देखने को मिलती हैं। इसमें लिजार्ड भी शामिल है, स्नेक्स भी शामिल है, क्रोकोडाइल, डायनासोर्स भी ज्यादातर इसमें शामिल हैं, टेरोसोर्स भी इसमें ज्यादातर शामिल हैं। तो यहाँ हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो फेनिस्ट्री के आधार पर किया है। आगे हम बढ़े तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किलोनिया की। किलोनिया जो है, जैसा कि आप नाम से जाहिर हो रहा है, इसके अंदर टर्टल्स और उनके रिलेटिव शामिल होते हैं। इसके अंदर ऑर्डर टेस्टुडिन्स या किलोनिया जिसको हम कह रहे हैं वो है। यहाँ पर क्या चीज आपको देखने की मिलेगी, इसके अंदर बाहर की तरफ आउटर बोनी या कार्टिलेजिनस शेल होता है जो कि इनकी रिब से डेवलप होता है और एक शील्ड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर टॉर्टोइज, टेरापिन ये सभी शामिल हैं। आगे अगर आप इसका सब ग्रुपिंग करते हैं तो क्रिप्टोडायरा और प्लूरोडायरा, ये दो प्रकार के इसमें और ग्रुप्स हैं। केवल ये ऐसे वर्टिब्रेट हैं, ओनली वर्टिब्रेट, जिनमें कंप्लीट आउटर शेल पाया जाता है और इनके अंदर किसी में इस तरह का शेल नहीं पाया जाता। आउटर सरफेस पर स्केल्स मौजूद होंगे जो कि केराटिन मटेरियल के बने हुए होते हैं। जो एनिमल इक्टोथर्मल होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है जो कि ट्रू हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे वो है डायएप्सिडा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, नाम से ही जाहिर है, डाई मतलब दो, इनके अंदर दो फेनिस्ट्री मौजूद होती हैं, दो होल्स हैं, टेम्पोरल फेनिस्ट्री जिन्हें हम कर रहे हैं स्कल के प्रत्येक तरफ। और ये करीब 300 मिलियन ईयर पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में इवॉल्व हुए थे। इसमें सभी क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल स्नेक आदि शामिल होते हैं। कुछ डायप्सिड्स में, लाइक अगर आप
लेसरटीलिया की बात करेंगे, लिजार्ड्स की बात करेंगे, तो उनके अंदर एक होल सेकेंडरीली लॉस देखने को मिलता है, जबकि अगर आप ऑफिडिया यानी कि स्नेक्स की बात करेंगे तो कई बार उनमें दोनों होल्स सेकेंडरीली लॉस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको करीब 7,900 से ज़्यादा डायप्सिड रेप्टाइल्स की स्पीसीज देखने को मिलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 2 टेम्पोरल ओपनिंग्स हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके आधार पर इनको पहचाना जाता है। डायप्सिडा को 2 ग्रुप्स में आगे बांटा गया है। एक है लेपिडोसोरिया और दूसरा है आर्कोसोरिया। तो जहां पहला जो ग्रुप है लेपिडोसोरिया, उसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप आता है वो है स्क्वेमेटा। इसके अलावा सेकंड ग्रुप जो है इसके साथ में वो है रिंकोसिफेलिया। स्क्वेमेटा में स्नेक्स, लिजार्ड्स आदि आते हैं। रिंकोसिफेलिया हालांकि किसी वक्त में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड था, लेकिन आज की तारीख में केवल मात्र एक जीनस, याद रखिए केवल मात्र एक जीनस स्फिनोडोन, जो कि एक ट्वाटरा है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, उसके जरिए रिप्रेजेंट होता है। जो लेपिडोसोरिया है वो आर्कोसोरिया का सिस्टर क्लेड है। आर्कोसोरिया में क्रोकोडाइल्स आते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे जो रिच इसमें ग्रुप है वो लेपिडोसोरिया में स्क्वेमेटा, जिसमें लेजरटीलिया और ऑफिडिया यानी कि लिजार्ड्स एंड स्नेक्स दोनों आते हैं। लिजार्ड्स लार्जेस्ट हम ये कह सकते हैं कि स्क्वेमेट ग्रुप है। ये केवल अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता। ज्यादातर जो ओशनिक आइसलैंड्स हैं उनमें भी ये मौजूद नहीं है। ये भी एक तरीके से एक पैराफाइलेटिक असेंबलेज है, क्योंकि स्नेक्स को हमने इसमें से एक्सक्लूड किया है। गेको से लेकर के और कोमोडो ड्रैगन तक की इसमें आपको साइज में डाइवर्सिटी मिलेगी। बहुत बड़े आकार का है। जो अंटार्कटिका है, आर्कटिक सर्किल है, वहां पर ये जनरली आपको नहीं मिलेंगे। क्वाड्रिपेडल एनिमल्स हैं ये, जिनमें स्ट्रॉन्ग साइड टू साइड मूवमेंट देखने को मिलता है। कुछ इसमें से आपको लेग लेस भी मिलेंगे। मोस्टली ये एनिमल्स इस ग्रुप के लेजरटीलिया के कार्निवोरस होते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है स्नेक्स का, ऑफिडिया। ये इलोंगेटेड लिम्बलेस कार्निवोर है। ऑफिडिया को हम सब ऑर्डर का दर्जा देते हैं। इक्टोथर्मल है ये, एमनियोट है जैसा कि आपको पता ही है। इनके ऊपर स्केल्स भी मौजूद होंगे। और सबसे एक बड़ी खास बात, इनके अंदर जो क्वाड्रेट बोन होती है वो मूवेबल होती है। लेजरटीलियास में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऑफिडिया में होता है क्वाड्रेट बोन मूवेबल। और क्वाड्रेट बोन हाईली मूवेबल होने के कारण इनका जो जॉ है वो बहुत ज्यादा खुल सकता है, जिसके कारण ये अपने साइज से भी बड़े एनिमल को आसानी से इंगल्फ कर सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे स्नेक्स में जो प्रीमैक्सिली है, उसके जो बीच का जॉइंट है वो भी इलास्टिक होता है, जिसके कारण वो भी स्प्रेड हो जाता है और दोनों जो हाफ हैं वो एक दूसरे से अलग अलग मूव कर सकते हैं।
तो ये इनमें खासियत होती है। इनके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दोनों फेनिस्ट्री हैं उनका जनरली सेकेंडरी लॉस देखने को मिलता है। स्नेक्स भी ज़्यादातर हर जगह पर मौजूद होंगे, केवल अगर हम बात करें कि कुछ आइसलैंड्स को छोड़ करके और जहां पर अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल है वहां को छोड़ करके अधिकांश स्थानों पर ये पाए जाते हैं। अधिकांश जो स्पीसीज हैं स्नेक की वो नॉन वेनमस होती हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा वेनमस भी होती हैं। इनके बारे में हम ज़्यादा आगे डिटेल नहीं जान रहे अभी। तीसरा जो समूह है आर्कोसोरिया, जैसा कि आपको बोला था कि आर्कोसोरिया डायप्सिड का एक क्लैड है जो कि सिस्टर क्लैड है लेपिडोसोरिया का। इसके अंदर आर्कोसोरिया में आज की तारीख में जो कि लिविंग रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्रोकोडाइल्स हैं। इसके अलावा इसमें डायनासोर आते हैं जो अभी हमारे कंसर्न का नहीं है। क्रोकोडिलिया ऑर्डर है रेप्टाइल्स में, जिसके अंदर लार्ज प्रेडेटरी सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स आते हैं। ये सबसे पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान अपीयर हुए थे और बर्ड्स के क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ये रिलेटिव माने जाते हैं। इस ऑर्डर के तहत फैमिली क्रोकोडाइलिडी जिसमें ट्रू क्रोकोडाइल्स आते हैं, फैमिली एलिगेटोरिडी जिसमें एलिगेटर और कैमन आते हैं, इसके अलावा फैमिली गेवियलिडी जिसके अंदर घड़ियाल और फॉल्स घड़ियाल आते हैं, ये शामिल होती हैं। लेकिन हम जनरली क्रोकोडाइल शब्द सभी के लिए यूज कर लेते हैं। लार्ज एनिमल है, सॉलिड इनका बिल्ड होता है, लिजार्ड लाइक होते हैं, इनका स्नाउट फ्लैटेंड होता है, लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती है, आईज ईयर एंड नोस्ट्रिल की जो पोजीशन होती है वो हेड के टॉप पे होती है, न कि बाकी रेप्टाइल्स की तरह लेटरल। ये अच्छे स्विमर्स होते हैं। ये जमीन के ऊपर टांगे ऊंची करके हाई वॉक और शरीर को रेंगाते हुए लो वॉक दोनों कर सकते हैं। इनकी स्किन काफी थिक होती है। नॉन ओवरलैपिंग स्केल्स इसके ऊपर मौजूद होते हैं। कॉनिकल एंड काफी स्ट्रॉन्ग इनके अंदर टीथ पाए जाते हैं और ये केवल एकमात्र रेप्टाइल हैं जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होगा। तो यहाँ पर हम आज का ये जो टॉपिक है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल देखा। नेक्स्ट टर्न पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रापोडा के तहत बर्ड्स का और मेमल्स का आगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमने ये जो टाइटल रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रापोड 2 और ब्रैकेट में मैंने रेप्टिलिया बर्ड एंड मेमल लिखा है, इसके पीछे रीजन एक ही है कि ये पूरा का पूरा एक असेंबलेज बनाता है, क्लैडिस्टिकली एक ग्रुप बनाता है। लेकिन हम जब क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ट्रेडिशनल टाइप में तो हम 3 क्लासेज अलग अलग देख रहे हैं, रेप्टिलिया बर्ड और मेमल। बाकी अगर आप फाइलोजेनेटिकली देखेंगे, इसको क्लैडिस्टिकली देखेंगे तो तीनों एक ही असेंबलेज है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम बर्ड्स और मेमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। धन्यवाद।